मई है और दिन बुधवार का है। लगातार भागलपुर में एक नई संस्था का जो जब से स्थापना हुआ है, शहर में कई तरह की बातों की चर्चा होने लगी है। और लालू शर्मा से कई कड़वे सवाल पूछ रहे हैं। आज पहले दिन में नहीं पूछ सका। संजीव कुमार शर्मा, लालू शर्मा, जो कि ईस्टर्न बिहार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं और आजीवन सदस्य भी है। फिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जो भागलपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करनी पड़ी। सभी जाति समुदाय के लोग इस संस्था से जुड़े हैं। कई लोग हैं, श्याम शर्मा जी हैं और कई लोग हैं, कन्हैया जी हैं और कई महिला भी हैं। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं संजीव कुमार और लालू शर्मा जी से और एक एक सवाल आपको पूछूंगा और आप ध्यान से इस खबर पर ध्यान रखिएगा। लालू जी, कैसा आपको लग रहा है नई संस्था की स्थापना हुई? जी, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये संस्था जो जिसे आप नहीं बोल रहे हैं, ये 4 साल की है, छोटी है। 4 साल पूर्व इसकी स्थापना हम लोगों ने की थी और हमारे प्रथम अध्यक्ष श्री अमरनाथ जी गोइंका को चयनित किया गया। तो नई है, छोटी है। अध्यक्ष कैसे चयन होता है इसमें? हमारे यहाँ जो संविधान है उसमें संविधान में वर्णित है कि जो संस्थापक सदस्य हैं और जो कार्य समिति के कुछ सदस्य हैं, उनकी एक 15 आदमी की कमेटी बनती है और वो जो कमेटी है वो सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव करती है। लेकिन हम लोगों ने सर्वसम्मति के लिए भी आम सभा बुलाई और श्री गौशाला प्रांगण में आम सभा में सर्वसम्मति से हम लोग 3 आदमी इसके लिए थे। वो 2 आदमी चूँकि मेरे खास मित्र में ही थे, तो उन लोगों ने कहा इस बार ये जिम्मेदारी लालू जी को देनी होगी और ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। ईस्टर्न ऑफ बिहार ऑफ चैम्बर के आप लगातार आजीवन मेंबर भी हैं, अब वहाँ महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं। फिर ऐसी क्या आवश्यकता होगी? लोगों में 2 तरह की बातें हैं कि समाज को जोड़ने के लिए संस्था बन रही है या समाज को तोड़ने के लिए। कई तरह का सवाल उठ रहा है क्योंकि चैम्बर के व्यापारी जो जुड़े हुए हैं, बिजनेस से आप भी जुड़े हुए हैं, जिस समाज से आप आते हैं, लोगों में कई तरह की बातें हैं। तो क्या कहिएगा भागलपुर के लोगों को कि भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ईस्टर्न बिहार ऑफ कॉमर्स, दोनों में आप क्या, दोनों से आप जुड़े हुए रहिएगा क्या एक संस्था को आप छोड़ दीजिएगा? नहीं, ऐसा है कि मेरे पिता एक हो सकते हैं, मेरे भाई कई हो सकते हैं, लेकिन माता पिता तो मेरे एक ही होंगे। हाँ। तो ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ पिता की संपत्ति है, हमारे बाप दादाओं की संस्था है। मैं 1986-87 में उसका सदस्य बना था। श्री रामअवतार चौखानी जी ने मुझे सदस्य बनाया था। उस समय मैं तो किशोर था, तो उसको छोड़ के मैं अपना घर छोड़ के क्यों जाऊंगा? हम लोगों ने ये देखा, जब हमारा कुनबा बड़ा हो रहा है, हमारा जनसंख्या का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है, कारोबार दुनिया का हो रहा है, तो उसको संभालने के लिए अलग अलग लोग चाहिए, अलग अलग तरीके के लोग चाहिए। पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते थे, पहले मुंशी जी सब काम कर लिया। कुछ अहम सवाल मैं करता हूं, जैसे आपने अशोक गुवानी वाले चैम्बर के पहले अध्यक्ष थे और आपने पहले ही लिख दिया चुनाव से पहले ही कि श्रवण बाजोरिया जीत के आ गए। श्रवण बाजोरिया जीत भी गए, आपने अशोक गुवानी वाले का विरोध किया, फिर श्रवण बाजोरिया जी का विरोध कर दिया। समाज में कई तरह की बातें हो रही है, क्या दोनों आदमी से कोई निजी मतभेद है या कोई सामाजिक काम का विरोध है या उनके कार्यों का विरोध है? कैसा विरोध है? आपने बहुत सुंदर सवाल किया भाई साहब। श्रवण जी और अशोक भैया दोनों ही हमारे बड़े भाई हैं और मार्गदर्शक हैं। अशोक भिवानीवाला साहब ने जब हम लोगों को चुनाव जीते थे हम उनके साथ, तो हमको पहली बार ईस्टर्न बिहार का सेक्रेटरी बनाया और वो महासचिव थे, हम उनके सेक्रेटरी थे। तो काम करने का अनुभव तो हम उनसे प्राप्त किए। ये जो आप विरोध की बात कर रहे हैं, ये लालू शर्मा या मेरा व्यवसाय नहीं कर रहा था। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार, एक अपना ब्लॉग लिखता हूँ इंटरनेशनल मीडिया पे। उस बतरस के माध्यम से जो सच्चाइयाँ थी मैं उसको उजागर कर रहा था और मैं अपने सर्वेक्षण कर रहा था और मेरे सर्वेक्षण जो बोल रहे थे, मैं लोगों से मिल कर जो बातें समझ रहा था, मैंने वो बातें रखी थी। उस बातें में सच्चाई थी, तो सच्चाई तो कड़वी होती है। तो अब उसमें अगर अशोक जी का कोई विरोध समझ ले तो गलत है। श्रवण जी का मैंने सपोर्ट किया था। आप देखिए लालू जी, एक अहम सवाल आप पर है, किसी पर भी आप कोई इसी प्रकार की टिप्पणी बतरस के माध्यम से कीजिए या स्वतंत्र के माध्यम से, सबके बाल बच्चा बड़ा हो गया है,
तो लोगों के निजी व्यक्तिगत जीवन पर असर पड़ता है। क्या इसको किस रूप में आप लेते? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि मुझे जो कटाक्ष थे या जो व्यंग थे उसकी सीमा रखनी चाहिए थी। मैं उस सीमा से थोड़ा बाहर निकल गया था। उसको मेरी समझिए कमजोरी समझिए, लेकिन मैं अपनी जो बुद्धि थी और जो मेरे आकलन थे उस पर मैं एकदम मजबूत था और मेरा भरोसा था कि मेरा आकलन और मेरी जो समीक्षा है वो 100% सही होगी और हुई भी। सरवन जी अध्यक्ष बने, अशोक भैया की टीम हारी, तो ये सर्वेक्षण मैंने पहले ही दिया था, सारा दिया, लगातार दिया। अब उसमें कोई बातें लिखते वक्त कोई निजी बात आ गई तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सबके बाल बच्चे बड़े हो गए हैं। उसके बाद चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष अशोक भुवानी वाले सरवन बाजुरिया से कोई निजी मतभेद तो आप मेरे चैनल के माध्यम नहीं, कोई मतभेद नहीं है। सरवन जी लगातार हम लोग का मार्गदर्शन करते हैं। बात जो मतभेद की लोग समझते हैं वो वैचारिक। हम ऐसी बात चाहते हैं जो संविधान के अनुरूप हो और जो भी संगठन काम हम लोग करें उसकी बात और कार्यशैली गैर जिम्मेदाराना नहीं है। मैंने उसी बात को रखा कि भाई आप संवैधानिक प्रक्रिया के तहत काम हो और गैर जिम्मेदार लगे ऐसा कोई बयानबाजी ना हो। उसका विरोध है, उस पर फिर कोई एक जाली पत्रकार बना, कौन पोल खोलवा बना, तो क्या क्या बना, लेकिन मैंने तो लेकिन अब तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, अध्यक्ष आप हो गए, तो क्या आप ऐसी गलतियां बार बार आप कीजिएगा? नहीं, हम गलती कहाँ की? हम बोले कि मेरी अति उत्साहितपन में गलती तो मैंने कुछ की नहीं है। मैंने सच बोला है, उस पर आज भी अभी मैंने अति उत्साहितपन में बोला। मुझे उस मर्यादा को थोड़ा सा समझना था और अगर राम और सीता का प्रकरण देखेंगे तो सीता ने मर्यादा थोड़ी खोई थी। रावण ने एक ढोंग रच के लक्ष्मण रेखा। ये आपका नजरिया, विपक्ष का दूसरा नजरिया भी हो सकता है। हाँ, विपक्ष का नजरिया ये हो सकता है कि मैं उनको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मानसिक रूप से तंग। लेकिन मेरा विपक्ष वो कैसे है? ना तो वो मेरा व्यापारिक प्रतिद्वंदी है, ना मेरे कोई रिश्तेदारी प्रतिद्वंदी है, ना मेरा उनसे आज तक कोई व्यक्तिगत लेन देन में गड़बड़ है। तो वो मेरे प्रतिद्वंदी या मेरे विरोधी कैसे हो सकते? लेकिन अब तो अध्यक्ष हो गए, तब ऐसी बातें आप लिखेगा? नहीं, अध्यक्ष के नाते जो काम मेरा है वो मेरा काम है समाज के प्रत्येक वर्ग, समुदाय और जात जमात के साथ मिलकर रोटी बेटी का संबंध स्थापित करना। मैं उस पर काम करूँगा। हम लोग संगत और पंगत के लोग रहे हैं और हम लोगों ने शाखाएं में अपना जीवन बिताया है, तो हम लोग मर्यादित रहना जानते हैं। अति उत्साहित में कुछ बोली अगर मेरी गड़बड़ी हुई तो उसके लिए तो मैंने सार्वजनिक मन से कहा कि भाई मुझे क्षमा करें, और क्षमा ही वीर पुरुष का लक्षण है। देखिए, लालू शर्मा ने क्षमा मांगा है। जो लोग के खिलाफ पे लिखे हैं वो एक खबर पर ध्यान किया। श्याम शर्मा जी हैं और बहुत सीनियर हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, क्या लग रहा है आपको ये संस्था समाज को तोड़ेगी या जोड़ेगी? कैसा लग रहा है श्याम भैया? ये संस्था जो बनी है, ये समाज को पूर्णतः 1,00,000% जोड़ने के लिए बनाई गई है। हर तबके को आपने देखा यहाँ मीटिंग में भी सब साथ थे और सबको साथ लेकर के और सबका साथ सबका विकास ये संस्था। तो लोग कहते हैं कि लालू शर्मा का बदरस लोगों को जीना आराम कर दिया, नींद नहीं आ रही है, पर क्या बोलिएगा? ये सब पुरानी बात खत्म करके तो क्या करना चाहिए इनको? निजी किसी पर कटाक्ष करना चाहिए? आप तो एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उसके लिए तो इन्होंने कह दिया कि मेरे से जो गलतियाँ हुई उसके लिए मैं क्षमा यात्री प्राप्त हूँ। अब जो ये गर्मामयी पोस्ट के ऊपर आए हैं, तो अब ये जो भी काम करेंगे सर उठा के गर्मामयी करेंगे, सर घटा के नहीं करेंगे। नहीं, आप देख कन्हैया जी हैं और फिर रवि जी से बात करें, कैसा लग रहा है कन्हैया जी? बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक तो समाज को जोड़ने का संगठन हम लोग ने तैयार किया है और वो हर तरह से कामयाब होगा। रवि जी क्या कहिएगा? हमारा तो एक ही काम है, सबका साथ सबका विकास। तो क्या संस्था आपकी पूरे समाज को एक साथ लेके चलेगी? एकदम चलेगी। समाज को बांटने का काम तो नहीं होगा? सवाल ही नहीं उठता। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अब देखिए, मैं अंतिम एक अहम सवाल कर लेता हूँ कि इनको क्या क्या पद आप दिए हैं, और सभी जाति को लोगों को मैं देख रहा हूँ कि आपकी दोनों मीटिंग में थी। ये आपकी क्या एक अभी नियम है इस संस्था में? देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य था और मैं इसलिए ये उद्देश्य बोल रहा हूँ कि शैलेंद्र सराफ साहब से लेके आज सरवन भैया तक या
गोविंद अग्रवाल जी हों, या सबको अध्यक्ष बनाने में मेरी छोटी मोटी भूमिका रही है और निस्वार्थ रही है। आज मैं ये चाह रहा था, लगातार कई वर्षों से चाह रहा था, पिछले 6 वर्ष से लगभग मैं इसके लिए कर रहा था कि भाई महिलाओं को और दूसरे समाज के व्यापारियों को उचित सम्मान मिले, उचित स्थान मिले, और वो इतने बड़े संगठन में नहीं मिल पा रहा। तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं उद्यमी महिलाएं हों या नौकरी पेशा महिलाएं, उनके सम्मान को भी सामने लाया जाए और हर छोटी मोटी बात के लिए जो छोटे व्यवसायी इधर उधर प्रताड़ित होते हैं उनकी भी आवाज़ बनी जाए और संगठन उनके लिए भी काम। अभी कितनी संख्या में मेंबर जुड़े होंगे? अभी हम लोग लगभग जो पूर्व मेंबर हैं 230 के आसपास है और अभी 15-20 सदस्य का फार्म पेंडिंग है, वो हम लोग अभी बना लेंगे। योजना हमारी कम से कम भी 3000 सदस्य की इस साल में प्राप्त करने की है और निश्चित रूप से हम लोग 2022 में 3000 की संख्या के पास पहुँचे। ईस्टर्न ऑफ बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सरवन बाजोरिया जी, पूर्व अध्यक्ष, ब्रेक चैनल के माध्यम से अभी बताइए कि क्या उनसे कोई मतभेद या कोई मनभेद या अन्य व्यापारी जो चैम्बर से जुड़े हुए हैं, जो आपकी संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी आपके दरवाजे खुले या नहीं खुले हैं? नहीं, सारे लोगों का दरवाज़ा मेरे लिए खुला है। हम सरवन भैया के घर, मेरे घर का दरवाज़ा अशोक भैया और सरवन भैया के लिए कैसे खोलेंगे? हम तो यहाँ भी उनके पहरेदार हैं, ये घर उन्हीं का है। हम तो उनके अनुज है। आप करते हैं? अरे अगर आप मेरे भाई हैं, आपसे लड़ाई होगी, आप पे भी कटाक्ष होगा। आप मेरे अभिभावक हैं, मेरे चाचा हैं, उन पे भी होगा, ऐसा थोड़ी है। लेकिन अब तो जिम्मेदारियां मिल गई हैं। तो जिम्मेदारियां तो बाप बेटा का लड़ाई चलते। मैंने परसों अशोक भैया से बात की थी, अशोक भैया ने आशीर्वाद भेजा था, व्हाट्सएप पे लिख के भेजा। अशोक भैया से मैं लगातार मिलता हूँ। क्या कहिएगा भागलपुर के व्यापारियों को, समाज को आप जोड़िएगा या तोड़िएगा, ये बताइए। हम ऐसा जोड़ेंगे जो किसी भी तोड़ से नहीं टूट सकता है, और ये जोड़ ऐसा होगा जैसे आप प्रचार देखते होंगे फेविकोल का जोड़, वो भी फेल होगा। हर जात, हर जमात, हर धर्म, हर वर्ग, चाहे बड़े से बड़े पैसे वाले हों, चाहे छोटे से छोटे लोग हों, वो व्यवसायी एक होंगे और एक ही आवाज़ करेंगे, जय व्यवसाय, जय बिहार, जय समाज। श्याम भैया, क्या लग रहा है लालू शर्मा की बात में सच्चाई है क्या नहीं? एकदम कुछ कहीं गड़बड़ है? जहाँ सच्चाई होती है वहाँ मैं मोच तान के खड़ा रहता हूँ, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाता हूँ। नहीं, मुझे इसके अंदर में सच्चाई महसूस हुई, ताकत महसूस हुई, तो मैं अपने तरफ से पूरे ताकत और समर्थन के साथ खड़ा हूँ और ये सच्चाई होगी। क्या आपको लगता है वर्षों से आप लालू शर्मा को जान रहे हैं कि समाज को जोड़ने का काम कर रहा है या तोड़ने का काम कर रहा है? नहीं, इन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं किया। कुछ क्षणिक सबसे होती है। भगवान लोग इसके विरोध भी में क्यों लोग आ जाते हैं? भगवान से भी गलती होती है। भगवान भी कहीं गलती करते हैं तो पूजा कर दिया तुमने, रे राम रे। तो कुछ तो मनुष्य, कोई भगवान का अवतार है नहीं, मनुष्य है तो कुछ गलतियां होती है, लेकिन उसका सुधार है। इन्होंने ये वचन लिया है कि मैं इस संस्था के माध्यम से सुधार करके और A to Z को अपने साथ लेकर के चलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, प्रेस वार्ता थी आज 25 तारीख को। पूरा वीडियो आप देखिए कि प्रेस वार्ता में क्या क्या हुआ और किनको किनको क्या पद मिला है, किनको क्या सम्मान मिला है। पूरा वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप देखते रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। ये पूरी कार्य समिति की कॉपी है जिसमें हम लोगों ने जितने भी शहर के गणमान्य लोगों को जोड़ा है, इसकी विस्तृत जानकारी है कि कौन हमारे क्या पद पे है और किस व्यक्ति का क्या काम है। प्रत्येक विभाग को एक बार लघु मतलब छोटे रूप में जोड़ा गया है, इसके बाद इसका रूप विस्तारित किया जाएगा, जो कि अब कार्य समिति की पूर्ण बैठक है। ये हमारे महासचिव रवि प्रकाश जी दिया है, हमारे वित्त एवं लीगल टीम के संयोजक गौरी शंकर तुपानिया सीनियर सदस्य CA है, कन्हैया लाल जी शर्मा हमारे कोषाध्यक्ष है, श्रीमती प्रीति पांडे हमारी उपाध्यक्ष महोदया है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, श्री मुकेश बाजोरिया जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, हमारे सबसे युवा सदस्य अभिषेक अग्रवाल साहब, ये हमारे संगठन के
महामंत्री हैं जो कि चार्टेड अकाउंटेंट है और अपनी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। मोहम्मद अफसार हमारे सेक्रेटरी हैं और हमारे सारे टीम को बांध रखने का जिम्मेदारी और दिशा निर्देश देने का काम हमारे मित्र और इस संस्थापक मंडल के संस्थापक